खूब सारो घी बच जाए तो नंद बाबा क्या करें, अपनी गैया के सींगन में उनकी लेप करवा दें, घी को मालिश करवा में रोज। तो जितने भी ग्वारियां हैं नंद बाबा के यहाँ पे घी ले जा करके और गैयान के सींगन में उनकी खूब मालिश करें, तो नंद बाबा की गैया अलग ही दिखाई दें, ऐसे सींग चमके उनके। तो ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा चलन फिरन लगे, घूमन लगे, अब तो बात बनाने लगे, तोतली वाणी बोले, व तोतली वाणी में खूब बात बोल जाए, छुम 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 करते भय, पायल की झनकार बजाते भय। और मैया ने एक और काम किया है, मैया यमुना जल भरवे जावे तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के जामे, पीछे पीछे संग जामे, और जैसे ही कोई गोपी बुलावे लाला ने कि यहाँ कुआ, सो मैया को पल्लू छोड़ दे, मां चले जाए, और मैया फिर ढूंढती रहे, मेरो लाला कहाँ गयो, लाला कहाँ गयो। इतना उधम मचा में ठाकुर जी कि आज मैया एक सुनार के पास गई और सुनार से जाके बोली, मेरे लाला की कमर को नाप लो, कमर को नाप लियो लाला की। अब लाला हंसे जोर जोर से, उनको गुदगुदी हो गए। सुनार ने नाप लियो, बोले मैया कहाँ बनाना, इतनी सारी कोंदनी तो बनाई तुम्हारे लाला की, सोने चांदी सबन की कोंदनी है। बोले अब के कोंदनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगाती हूँ। क्यों? बोले जैसे ही लाला को पहनाऊंगी तो ये चलेगा तो क्षुद्र घंटिका आवाज करेगी, तो मुझको पता लगती रहेगी लाला कहाँ जा रहा है। तो महाराज खूब सुंदर क्षुद्र घंटिका की कोंदनी बनी। यशोदा मैया ने लाला को पकड़ो और वाकई कमर में वो क्षुद्र घंटिका बांध दे। अब तो लाला जैसे ही चलें तो सबरी छोटी छोटी घंटी बजें, अब टन 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 आवाज आवे उनकी। लाला देखें, बोले अब कैसे जाऊंगा गोपिन के पास, मैया को सबको तो चल जाएगी मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ ना जा रहा हूँ। लेकिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न भय उनको पहन करके अपने ग्वाल बालन के पास जामे, धीरे धीरे जब आवाज नहीं करें। और ठाकुर जी की वर्षगांठ पे यशोदा मैया ने दी, जब लाला 3 साल के भये तो ठाकुर जी के जन्मदिन पर यशोदा मैया ने क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना दी। लाल जी के ग्वाल बाल आए सब, लाला आज तेरा जन्मदिन है, कहाँ मिलो। ठाकुर जी बोले मेरा हाथ पकड़। ग्वाल बालन ने हाथ पकड़ो, सो ठाकुर जी अपनी कमर हिलाने लगे, बोले ये मिलो है, ये क्षुद्र घंटिका पहनाइए मैया ने। बोले लाला ये तो को तोहफा थोड़ी दियो, मैया ने तू कहीं भाग ना जाए, हमारे पहनाइए तो को। ऐसे ऐसे लाला हमारे ऊधम मचा में 3.5 वर्ष के है गए। गौशाला में जामे बैठी वही गैयान के एक सींग को ठाकुर जी पकड़ लें, दूसरे सींग को बलराम। अब बैठी वही गैया बेचारी भोजन करके बैठी है, तो वाकई एक सींग को ठाकुर जी खींचे, दूसरे सींग को बलराम जी खींचे। तो करते करते गैया थोड़ी देर तो सींग हिलवाती रहे, लेकिन जैसी जोर जोर से हिला में सो गैया खड़ी है जाए। अब जैसी गैया खड़ी हो गए तो एक तरफ ठाकुर जी लटक गए, दूसरी तरफ दाऊ दादा। अब गैया हम तो आजकल गौशाला में गैया ने बांध दें, लेकिन हमारे अजनेश्वर धाम की गैया गौशाला में खूब स्वच्छंद घूमती हैं। ऐसे ही नंद बाबा की गैया भी घूमती हैं खूब, उनको कोई बांधता नहीं है। ठाकुर जी सींग पर लटके भय और गैया भगती है कहाँ, सीधे गोबर को ढेर जहां रखो, वो भी तो खेला है ठाकुर जी के संग। गैया देखे लाल जी को मजा चकाऊं और जोर से दौड़ करके जावे, ठाकुर जी चिल्ला मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो। अब इतने नंद यशोदा आमे, तब तक तो गैया गोबर के ढेर में जाके जोर से झटका मारे और ठाकुर जी के हाथ में घी लग जाए सींगन में, सोई हाथ रिपट जाए और ठाकुर जी जाके गोबर के ढेर में गिर जामे। यशोदा मैया जाके लाला को गोबर में ते निकारे, पूरे सन जामे गोबर में। अरे लाला मुझको तो लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे तू। हम मैया सूकर ही हूं मैं। मैया फिर से नवावे, फिर से लाला की सुंदर श्रृंगार करे, बेनी ऊपर चोटी बनावे, वहां में मोर पंख लगावे, फिर से सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार करे, फिर ठाकुर जी निकल जाए। फिर कहाँ कहने, बोले अग्नि श्रृंग अग्नि। मैया चूल्हे में भोजन बनावे, चूल्हा समझे बने आपके यहाँ चूल्हे में भोजन? कहीं ना बने, हमने तो कहीं देखो ना। आपके यहाँ जो बाटी बनती है ना, वो बाटी जितनी बढ़िया चूल्हे में बनती है कंडे में, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो ऐसे ही चूल्हे में जब यशोदा मैया भोजन बनावे, सोई बलराम जी तो कोई बात पे लड़ाई कर लें ठाकुर जी, और दोनों लड़ते लड़ते आमेंगे चूल्हे के पास, जलती वही लकड़ी ने निकाल लें और फिर एक दूसरे में मारे। यहाँ बलराम जी भग रहे हैं, माते ठाकुर जी भग रहे हैं, यशोदा मैया दोनों ने रोकती रहे, हाथन से निकाले, फिर ऐसा उदम मचा में श्रृंग अग्नि ड्यमष्टि। और क्या करें, बोले गली में जो कुकर घूमे ना, उन कुकरन को पकड़ ले, उन पर बैठ जाएं और फिर उनको मुंह खोल के दांत गिने, यहाँ के दांत कितने। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों दांत गिनेंगे, जाके हाथ में जा कुकर के दांत ज्यादा मिले वो जीत गए हो। ऐसा खेल खेलें, लेकिन उन कुकरन को भी सुख मिले, लाल जी हमारा स्पर्श करें, हमारे 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 मुखमंडल को खोलें, अपनी उंगली ते दांत गिने।
श्रृंग अग्नि ड्यमष्टि जल, जल में कूद जाते हैं, फिर कहेंगे बाबा बचाइयो, मैया बचाइयो, भैया बचाइयो, सब बचावे के काजे आमे। ठाकुर जी तो कहें लाला चल हाथ दे, बाहर आ जा। जैसे ही हाथ पकड़े तो उनको भी पकड़ के वही में कुदाए दे। ऐसा उधम मचा में द्विज ब्राह्मणन के संग में खूब आनंद करें ठाकुर जी। ठाकुर जी की एक छोटी सी मंडली बन गई है, बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। जाके संस्थापक हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्ण चंद्र भगवान, और यहाँ के जो सदस्य गण हैं वो कोई 6 साल को, कोई 7 साल को, और एक तो ठाकुर जी तो वो छोटा 2 साल को ही है बस। वो ठाकुर जी की उंगली पकड़ के चले पूरे गोकुल में। ठाकुर जी ने एक दिन विचार किया, बोले भैया हमारे नंद बाबा रोज अग्निहोत्र हवन करें। बोले अच्छा, कल से हम भी करेंगे और तुम सब हमारे संग बैठ के करोगे। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला हवन करवे ते का होएगो? बोले हवन करवे ते सुंदर सी छोरी तो ब्याह जाएगा। श्रीदाम बोलो मुझको तो बता दे लाला, सुबह नहा धो के आ जाऊंगा मैं, तो तू जैसे कहेगो वैसे हवन करेंगे, लेकिन या हवन को या यज्ञ को तो रोज करवाए कर। अब तो सुबह ही सुबह सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, बाल भोग करके आए अपने अपने घरन थे बिना नहाए धोए। हाँ हमारे ब्रज में तो मुंह धो लें वही नहानो है। और लाल जी को रोज रोज मत नवाए करो। एक घर के ठाकुर जी को जो रोज ठंडे ठंडे पानी ते नवाए दे ना, गीलो जलते ने कपड़ा गीलो कियो मुंह पहुंच दियो बस है गो नहान। अरे जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी कैसे नाम है पता है आप? जगन्नाथपुरी में बड़े बड़े चांदी के शीशा हैं, उन शीशान को जगन्नाथ जी के सामने रखो जावे, जगन्नाथ जी वह शीशा में दिखने लगे, शीशा में ही पानी डाल दें, है गो स्नान। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे ठाकुर जी घरन में विराज रहे हैं ना, अपने घर के लाला की तरह रखो। छोटो बालक होवे ज्यादा नवा में भाई, कभी कभी नवा में। तो ने कपड़ा गीलो कियो, ठाकुर जी के गाल पहुंच दिए, ने यहाँ पहुंच दियो, हाथ पहुंच दिए, पाम पहुंच दिए, बस है गयो स्नान। रोज रोज ठाकुर जी को नवाने को कोई योग ना है। हमारे श्री जी बाबा साल में 2-4 बार ही नाम है, बाकी दिन तो गीले कपड़ा थी ठाकुर जी को सेवा है जाए। तो ये सब सेवा के भाव है। अब सुबह सुबह मोह पहुंच के और सबरे ग्वाल बाल और नंद भवन के पीछे बगीचा में इकट्ठे भय। नंद भवन के पीछे बगीचा में बड़े बड़े वृक्षन के सूखे सूखे पत्ता, उन सबन को ढेर इकट्ठो कियो। ठाकुर जी ने वहां में अग्नि लगा दी, सबरे ग्वाल बाल बैठ गए, सूखे पत्तान के चूरा एक दूसरे में बांट लिए। ठाकुर जी आचार्य बन के बैठे, बोले जब मैं कहूं सो आहुति डालियो, और ने कहूं चूक गए ना तो काणी बहू आवेगी। लाला तू तोते पहले डाल दे। बोले पहले डाल दियो तो लूली बहू आवेगी, संग में ही डालना है। ऐसी लीला ठाकुर जी करे। अब तो महाराज ठाकुर जी बैठ गए, अब मंत्र मंत्र तो कुछ बोले ना, ओम नम नम स्वाहा। देख देख मधुमंगल तू लेट डाल रहा है, प्रमोते मत कहियो मेरी बहू ऐसी क्यों आई है। सब रो यज्ञ पूरो भयो, पूरो हेवे के बाद में ठाकुर जी ने यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम कियो। प्रणाम करवे के बाद में बैठे तो मधुमंगल बोला लाला यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन कराए जा में, यज्ञ तो है गयो ब्राह्मण भोजन तो भयो ना। ठाकुर जी बोले सही कह रहे हो भैया, ब्राह्मण भोजन तो होना ही चाहिए। तो मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी गोकुल के सब ब्राह्मणन के यहाँ गए और ब्राह्मणन से जाके बोले अरे भैया सुनो, ब्राह्मण देवताओं प्रणाम, राम राम। बोले हाँ लाला बता कैसे आयो। बोले आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो है और यज्ञ को भोजन करवे, प्रसादी पाने, भंडारो पाने आनो है आपको। अब महाराज नंद भवन से जब ब्राह्मणों को न्योता आता है तो ब्राह्मण पूरे दिन कुछ नहीं खाते। क्यों? नंद भवन में 56 भोग मिलेंगे खावे के काजे। और सुबह से ही सारे ब्राह्मण जो नमक को पानी पीना शुरू कर दें ताकि भूख तिगुनी चौगुनी है के लगे। नंद रानी खवा खवा के पागल है जाए और हम खा खा के है जाए, ऐसे तन है के जामे ब्राह्मण बिल्कुल नंद भवन थे। और ब्राह्मण इनते कहते हैं आज चूल्हा मत जलाइयो। बोले क्यों? नंद भवन में आज भंडारो है और कोई डिब्बा दे दो, तुम्हारे काजू लियामेंगे बनवा के। सबरे ब्राह्मणन ने अपने अपने घर में ब्राह्मण इनते मना कर दी, आज चूल्हा मत जलाइयो, आज नंद भवन में भोजन है। सब ब्राह्मणी ने नमक को पानी दियो, ब्राह्मण ने नमक को पानी पी लियो। शाम को समय भयो, नहा धो के सब ब्राह्मण ने पीले पीले चंदन लगाए, पीली बगलबंदी पहनी, इत्र लगायो, सिर पर स्वाफा बांधो और सबरे ब्राह्मण झुंड के झुंड जा रहे हैं नंद भवन में भोजन पावे। नंद भवन में पहुंचे तो अटारी पे बैठी यशोदा मैया। अटारी पे तो जैसी देखी इतने सारे ब्राह्मण आज मेरे द्वार पे कैसे आए। मैया नीचे उतर के आई, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो, जय श्री कृष्ण जय सिया राम, सब ब्राह्मणन को प्रणाम कियो। ब्राह्मण बोले मैया
अब इंतजार ना है हेरो। यशोदा मैया बोली काय को? बोले मैया हम सब ब्राह्मण काय को आए तुम्हें पता ना है? बोले मोए ना पता तुम लोग काय को आए हो। एक ब्राह्मण बोले मैया चुल्लू भर पानी दे दे डूब जाएंगे बा में हम। अरे तेरो लाला सवेरे सवेरे आयो आकर के हम सबन को न्योता दे के गयो, आज पूजा भैया बाको भंडारो है, भंडारो पावे आए हम लोग। तो यशोदा मैया बोली आपने विचार नहीं किया मेरे घर में कोई पूजा होगी तो आप लोग ही तो करवाओगे, कोई बाहर को ब्राह्मण तो आवेगो ना। आप में से कोई पूजा करवावे नहीं आयो तो कौन सी पूजा भाई? और दूसरी बात भंडारे को न्योता देवे नंद बाबा आवेंगे कि नेक्सो से लाला आवेगो? नेक्स्ट से लाला की बात। ब्राह्मण बोले मैया ऐसे मत के, अगर हम खाली पेट खाली हाथ घर लौट के गए तो ब्राह्मणी भगा देगी हमें, कछु तो व्यवस्था कर। मैया बोली व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले तुम्हारा यजमान कहाँ है वाय तो ढूंढो, जाने तुम्हें न्योतो दियो वाय तो ढूंढ के लाओ कहाँ है। इतने में ही नंदरानी सबन को लेके गई तो नंद भवन के पीछे ठाकुर जी सब ग्वाल वालन के संग खेल रहे हैं। लाला ओ कन्हैया यहाँ पे आ। अब तो ठाकुर जी ने जैसे नंदरानी देखी और नंदरानी के पीछे सबरे ब्राह्मण देखे जिनको न्योतो दियो, मधुमंगल को हाथ पकड़ो, चल मंगल संग चल मेरे। क्यों अकेलो थोड़ी पिटूंगा, तू पिटोगो मेरे संग। ते नहीं कही कि मधुमंगल कि भैया सबन को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अब सबरे आ गए, कहां से कराऊंगे ना। मधुमंगल को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी लेके पहुंचे। यशोदा मैया ने जाती लाला को कान पकड़ो, अरे ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा उधम मचा तो जावे, कान ना पकड़े। बाबा कह रहे मैया कान ना पकड़े, गाल पकड़ ले। हमारे बाबा के भाव बड़े मधुर है। ब्रजते भार ठाकुर जी की कथा सुने ना है ठाकुर बाबा, और कोई काम ऐसा नहीं है जाए जहां में ठाकुर जी को श्रम हो, बाबा बा को सुन ना सके। आपको प्रणाम है। मैया ने लाला को हाथ ही पकड़ लियो बस, हाँ यही ठीक है। अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जावे, त्यों त्यों तेरो उधम बढ़तो ही जा रहा है। देखो बाबा कथा ना सुने, आप लोग सब कथा सुन रहे हो, बाबा तो लीला को दर्शन करें प्रत्यक्ष। या हमारे यशोदा ने कान पकड़ो, सोई बाबा बोले नहीं कान मत पकड़वाओ हमारे लाला को। आह यही स्वभाव यही स्वरूप होना चाहिए श्रोता को, वह छवि को दर्शन करे कि कैसी छवि बनी भैया वहां ठाकुर जी की। अरे लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जावे, त्यों त्यों तेरो उधम बढ़तो ही जा रहा है। इतने सारे ब्राह्मण, ये कौन है, कहां से आए सबरे? ठाकुर जी ने ब्राह्मण देखे, मैया तेरी सौंफ खा के कहूं मैं ना जानू ये कौन है, मो तो यू ना पता इनको घर कौन सी गली में। ब्राह्मण बोले मैया झूठ बोल लो लाला, सवेरे आयो मधुमंगल के संग यही न्योता दे के गयो हमें। लाला अब सांची सांची बता, इनको कौन सा पूजा करी तेने, कहां को भोजन के काजे बुलाए, इनकी व्यवस्था कहां है अब? ठाकुर जी बोले मैया तू भी बड़ी भोरी है और तेरे संग संग सबरे ब्राह्मण भोरे हैं। देख हमने पूजा पूजा खेल खेलो, हमारे पूजा खेल में ना तो वेद मंत्रे ना कोई ब्राह्मण हो, हमने ही आपस में मंत्र बोल लिए, आपस में सबरी पूजा खेल रही। अब आप पूजा पूजा खेल में हमने इनको भोजन के काजे बुलाया तो भोजन भी तो खेल खेल को भयो ना। ये इतने सारे पतुआ पड़े हैं, पत्ता पड़े हैं, पत्ता ने हाथ में लेके बोल रहे हाँ भाई मोहनथार बहुत बढ़िया बनी है, गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनो है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। ऐसी जैसे हमारे बिना मंत्रण के यज्ञ भयो, ऐसी बिना सामग्री को इनको भोजन है क्यों? खेल खेल की पूजा, खेल खेल को भोजन है क्यों? कल्याण। ब्राह्मण सब जोर जोर से हंसन लगे। ठाकुर जी की इन सब लीला पे कोई भी नाराज ना हो, सबन को सुख मिले। कंटकेभ्य कितनों मैया तैयार कर ले, ठाकुर जी जाके गंदगी में ही खेलें, फिर मैया कभी हाथन ने साफ करे, कभी पामन ने साफ करे, कभी मुखमंडल पहुंचे, खूब सजावे धजावे लाला। लाला तिके लाला, एक तो तू कारो ऊपर ते ऐसे गंदी गंदी जगह पे खेले, बाकी बाद में ऐसो बुरा हो जाएगा तो कोई ब्याह ना करेगो। बोले मैया ब्याह की मत पूछे, मुँह बड़ो होंदे, ऐसो ब्याह होगा मेरा, तू भी मेरी बहुवन ने गिनती गिनती पागल हो जाएगी, इतने सारे ब्याह करके लाऊंगा मैं। ऐसी ऐसी बातन ने बना में, और यशोदा मैया अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा में। आज रात में मैया लाला को सुलाए रही, ठाकुर जी गोद में बैठे, मैया कह रही लाला सो जा। लाला कह रहे मुझको नींद ना आ रही। खूब मैया ने लोरी सुनाई, खूब लाल जी को थप्पी लगाई। खिड़की पे बैठी तो खिड़की पे से चंद्रमा दिखाई दे रहा है। मैया ने कही लाला तू सो जाएगा ना तो तुको चंद्रमा को खिलौना ला के दूंगी तुको। ठाकुर जी बोले तो फिर पहले ला के दे, या कुछ जेठ में भर के तब सोऊंगो। आहा ऐसा सुंदर भाव। ठाकुर जी कह रहे हैं चंद्र खिलौना ले हूं मैया मोरी,
मैं चंद्र खिलौना ले हूँ सो मैया मोरी। मैया बोली अभी सो जा, सुबह ला के दूंगी। बोले मैया मुझको तो अवई चाहिए, और यदि तेने अवई मुझको चंद्र खिलौना ला के नहीं दियो तो जय हो लोट धरनी पर अवही, जय हो लोट धरनी पर अवही, तेरी गोद नाए हो मैया मोरी। यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना लाके ना दियो अब ही लौट जाऊंगा धरती पे, और फिर तू खूब कहती रहेगी मेरी गोद में आ जा, तेरी गोद में ना आऊंगा। मुझको चंद्रमा चाहिए, अब ही चाहिए। मैया बोली लौट जा, वैसी कारो है जमीन में लौट जाएगा, मट्टी लग जाएगी और बुरा लगेगा, फिर मेरो का जाएगा, तेरा भी ब्याह ना होगा। ठाकुर जी बोले तो यह बात पे कोई फर्क ना पड़ रहा, मैया पे तो दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुरभि को पे पान न करी हो, सुरभि को पे पान न करी हो, मैं सुरभि को पान ना करूंगा, दूध नहीं पीऊंगा कल ते। सुरभि को पे पान न करी हो, बेनी सिर न गुथे हो मैया मोरी। मैं कल ते दूध नहीं पीऊंगा, और तू जो रोज मेरे बालन को कंघी करके और बढ़िया सुंदर चोटी बनावे ना, तेरे हाथन से चोटी नहीं बनवाऊंगा। मैया बोली दूध ना पीवेगो तो तेरी चोटी छोटी रह जाएगी, चोटी ना बढ़ेगी तेरी, और पत्रो दुबरो है जाएगा फिर और बुरा लगेगा। और यदि मोते तू अपनी चोटी ना बनवावेगो, कंघी ना करवावेगो तो जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में, और जुआ खींच खींच के तो कोई यमुना जी में गिरते करेंगी। ऐसी ऐसी बात यशोदा मैया कर रही हैं लाल जी सो। ठाकुर जी कह रहे हैं यह बात से कोई असर ना, मैया पे तो हर बात को जवाब है। ठाकुर जी कह रहे हैं तो फिर मेरी वो बात सुन ले, तू चंद्र खिलौना ना देगी तो कहा मैं हूं पूत नंद बाबा को, मैं आज से बाबा को लाला हूं, नंद बाबा को बेटा हूं, बस तेरो सुत ना कहे हो मैया मोरी। यदि तेने मुझको चंद्र खिलौना लाके ना दियो तो मैं नंद बाबा, मैं सवंत कह दूंगा गोकुल में कि मैं यशोदा को लाला ना हूं, मैं तो केवल नंद बाबा को लाला हूं। ऐसी बात कहने लगे। मैया बोली लाला ऐसे मत के। अच्छा मैं यहाँ पे आ, इतनी बातों को एक बात बताऊं, चंद्रमा तो बहुत दूर को है, बहुत छोटी चीज है, तो को दूसरी चीज लाके दूंगी। आगे आओ बात सुन मोरी, यशोदा मैया कह रही है लाला ने कि यहाँ पे आ, मेरी बात तो सुन। ठाकुर जी दूर पड़े हुए हैं, जमीन पे गिर गए, मुझको चंद्रमा चाहिए। आगे आ बात सुन मेरी, काय बता? बलदेव ही न जने हो लाला मेरे। एक बात बता रही हूं मैं, लेकिन तू मुझको शर्त कर, तू बलराम ते ना कहो या बात है। इतने में ही ठाकुर जी दौड़ के आ गए। कहा बात है मैया बता मुझको। बोले मेरे पास तो तेरे काजे चंद्रमा तू बढ़िया चीज है। बोले कहा चीज है? हंस समझाए कहती यशोदा, हंस समझाए कहते यशोदा, नई दुल्हनिया दे हो लाला मेरे, तो को नई दुल्हनिया दे हो सो लाला। अरे चंद्रमा तो बहुत दूर को है, और यहाँ में दाग पड़े हुए हैं, या चंद्रमा तू सुंदर सी छोटी सी तेरे काजे दुल्हनिया लेके आऊंगी। अब तो जैसी दुल्हनिया को नाम सुनो लाल जी कहने लगे अब ही चाहिए दुल्हनिया, अभी लेके आओ मेरे काजे दुल्हन। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही बाहिन जय हो मैया मोरी। अब ही ब्याहूंगा मैं तो, अब ही ब्याह कर मेरो, अब ही ब्याह करनो। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है। सूरदास जी इस भाव को गाते गाते नाच रहे हैं। बोले लाल जी ब्याह की इच्छा प्रकट कर रहे हैं और हम बराती बन के जाएंगे उनके संग। सूरदास है कुटिल बराती, सूरदास है कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हो लाला मेरे, गीत सुमंगल गए हो सो लाला। ऐसे ऐसे लाल जी की महाराज लीला। मैया से कह रहे मैया ऐसा ब्याह करा मेरो, ऐसी दुल्हन लिया मेरी जो मैं अपनी जेब में धर के चलो जाया करूं।
अब हमारे प्रेम जी एक पद सुनाएंगे, लाल जी ब्याह को कैसे कह रहे हैं। वादना बाबा को सुना रहे, एक बार सुनाए तो ध्यान से सुनियो का कह रहे हैं लाल जी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया तेरी सौ खा के कह रहा हूं, मैं अब कोई के घर ना जाऊंगा, चोरी ना करूंगा, लेकिन कहा बात मान ले मेरी। क्या कह रहे हैं। पर साची कहे कब लावेगी तू, ओ कूदो लहन गोरी। पर साची कह कब लावेगी दुल्हन गोरी। गोरी सी होए सुगड़ छोटी, गोरी से होए सुगड़ छोटी। सुआ सारी नाक आँख मोटी, सुआ सारी नाक आँख मोटी। तोते छुपाए मुख घूंघट में, मुस्क्या जाए थोड़ी थोड़ी। तोते छुपाए मुस्का जाए, मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूं चोरी। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। मैया ऐसी बहू लेके आ। कैसी बहू, का शब्द है बोल के बता। गोरी सी होए सुबह छोटी, गोरी सी होए, गोरी सी सुबह की छोरी, और सुबह सारी नाक आँख मोटी, हाँ सुबह सारी नाक, जैसे तोता की सी चोंच। अच्छा तोता की चोंच जैसी नाक होनी चाहिए। बाकी बात देखो ठाकुर जी की हमारी डिमांड देख लो बहू के काजे। हाँ और आंख, आँख मोटी मोटी सी आंख होनी चाहिए। जैसे नींबू की सी फांक। जैसे नींबू की सी आंख होनी चाहिए, मोटी मोटी। और मैया एक बात तोए समझाऊं, मैया एक बात तो ये समझाऊं, बलदाऊं ए संग ना ले जाऊं। ओ बलदाऊ संग न ले जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूँ हंसे ना यहाँ की छोरी। मोए गोरो दुल्हा बनाए दीजो, कहूँ हंसे ना यहाँ की। लाल जी क्या कह रहे हैं। मैया एक बात सुन ले मेरी, बहू ते ब्याह करवे जब जाएंगे ना तो बलराम जी को नहीं लेके जाएंगे। क्यों, मैं कह रहा हूँ वो गोरे हैं, कहीं उनको देख के बहू ने उनसे ब्याह कर लियो तो। ये मैया मेरी बात मान ले, मुँह को ऐसा गोरों से दुल्हा बना के ले चलियो ताकि मुंह पे कोई हंसे नहीं। आहा कैसी भाव है ठाकुर मैया एक बात मेरी और सुन ले। मैया एक बात मेरी और सुन ले। गोपिन पे मंगल गवाए ले, गोपिन पे मंगल दर घोड़ी, बाबा ते कह के मंगवाए दे चरने को सुंदर घोड़ी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। सो खाऊं अब न जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्याह की इतनी उत्कंठा कोई को ना है सके जितनी लाल जी को है। हम अपने लाला को बचा के ही रखें, कहीं इनकी ब्याह की इच्छा नहीं है जाए। और बाबा कह रहे हैं या को ब्याह करवा के ही रहूंगा मैं। लाल जी को ब्याह की बड़ी इच्छा। मैया तो कह रहे हैं तू चाहे मैं चोरी ना करूं तो ब्याह करा दे मेरो। और अब ही करा दे, अब ही लिया। ऐसी छोरी लिया कि अपनी जेब में धर के गैया चरा भी चलो जाए करें, जब मन करे वह कुछ जेब से निकाल ले करें, वो जेब से बाहर आकर के हमारे ने हमारा ध्यान रख ले करे, भोजन करा दे करे, फिर तो जेब में बैठ जाए करे। ऐसी बहू लिया मुँह को। हम रात में लाल जी को शयन करामे ना तो सब मंडली बैठ जाए ग्वाल बालन की, और फिर ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव सुना में। एक दिना सुना रहे हमारे प्रेम जी, बोले लाल जी ने एक दिना यशोदा मैया और नंद बाबा ते कही मेरो ब्याह कराए दो, और बहू आ जाए घर में तो तुम दोनों उनको कुटिया बनवा दूंगा जमुना जी पे, तुम दोनों वहां रही हो फिर। बोले क्यों, हमें क्यों करेगा, अब बूढ़े बड़े है जाओगे घर में रह के कहा करोगे, मैं यमुना किनारे रह करी हूँ, तुमको सवेरे शाम रोटी आ जाए करेगी, और बहू और मैं दोनों घर में रह करेंगे। तो यशोदा मैया से ऐसी ऐसी बात करें। नीके राख यशोदा मैया नारायण घर आयो, यह धन धर्म हीते पायो। ठाकुर जी सब ग्वाल बाल। ठाकुर जी ने चोरी क्यों करी, कहा जरूरत पड़ गई। 9 लाख गैया जाके खुद के घर में, इतनो दही, इतनो दूध, इतनो घी, इतनो मक्खन, फिर भी पर घर में जा रहे हैं चोरी करवे के काजे, काहे को।
एक तो ठाकुर जी सबको प्रेम पावे जामे, सबको प्रेम देवे जामे, सबसे आनंद लेवे जामे। लेकिन यहां में मुख्य भाव कहा है, गोकुल में कंस ने एक नियम जारी किया है, बोले यहां पे एक भी ब्रजवासी अपनी गायों के दूध के रस को, दूध के मक्खन को, घी को, दही को घर में नहीं रख सकता। जितना गाय का दूध, घी, दही सब होएगा सब जाके देना पड़े कंस के यहां, मथुरा में, मथुरा के लोगन के काजे। और यदि कोई के घर से दूध, दही, मक्खन, घी नहीं आए हो तो कंस के सैनिक आ जाए वाके घर पे देखवे के काजे कि आज यहां से दूध, घी, दही क्यों नहीं आए हो। या हमारे डर के मारे सब गोकुलवासी अपनो दूध, घी, दही, मक्खन ये सब मथुरा भेज दें। आज ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे, तो खेल कूद में ने धक्का मुक्की तो है जाए। ठाकुर जी को कोई धक्का दे तो ठाकुर जी तुरंत खड़े हो जाए, अपने हाथन को पहुंचते फिर खेलन लगे। लेकिन लाल जी यदि कोई को धक्का दे दें, उग्र के रोन लग जाए। ठाकुर जी कहें तुम रोन का ही को लग जाओ, खेल में तो उठक पटक होती रहे, हम भी इतनो गिरे, हमें तो लगे ना है, और लगे भी है तो हम तो झाड़ के फिर तो खेलन लग जामे। तुम इतना रो काय को, शरीर में जानना है का? अरे घी खाए करो, दूध पिए करो, गोकुल में रहो तुम लोग। गोकुल माने जहां प्रत्येक घर में कम से कम 1000 गैया हैं, उसको गोकुल कहते हैं। ऐसे गोकुल में तुम रहे हो, तुम्हारे घर पे खावे पीवे की कोई कमी नहीं, दूध, घी, दही सब कुछ तुम्हारे पास है, तो फिर काय को रोए करो। सब ग्वाल बाल ने आज सच्चाई बताई लाला को, लाला तो सच्चाई पता ही ना है। अरे हम रहे में गोकुल में, लेकिन हम अपनी गैया को दूध ना पी सकें, घी ना खा सकें, दही ना खा सकें। बोले क्यों ना खा सको? बोले कंस ने नियम बना रखो है, हर घर के ग्वाल बालन को, अपने हर घर के ब्रजवासी को अपने घर की गैया को दूध वहां पहुंचाना पड़े। और यदि हम काउदिना खा ले ना ज्यादा, तो सैनिक आ जाए घर पे देखवे के काजे, तू तो राजा को बेटा है, तेरे बाबा नंद बाबा तो राजा है गोकुल के, उनके काजे तो छूट है, हमारे तो खूब खावे पीवे को मिले, हमें थोड़ी मिला। भगवान चिंता में पड़ गए। बोले ये गौ रस सद वस्तु कंस रूपी कुपात्र के यहां जाती है और इन ब्रजवासियों को प्राप्त नहीं होती। भगवान बोले तो राजी राजी नहीं मिलता, चोरी करके खाओ। चोरी करके खा सकते हो ना? मत मंगल बोला लाला तू जो काम करो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। भगवान बोले माखन दूध दही ना खावेगो तो पतरो दुबरो रहेगो, तो तेरो ब्याह ना होएगो। ब्याह के काजे शरीर तो बनाना पड़ेगा।